नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चैनल क्राइम की सच्चाई में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, यह कहानी प्रेमनगर किराड़ी फाटक, जिसपे ट्रेन से कट के दो लड़कियों की मौत हो जाती है। आइए कहानी के बारे में जानते हैं। यह हादसा प्रेमनगर किराड़ी फाटक पर हुआ था। यह घटना दोपहर 1 बजे के टाइम घटी। स्कूल से लौट रही दो बच्चियां जिनकी रेलगाड़ी से कटने की वजह से मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यह पूरा हादसा हुआ। 2 ट्रेन आती हैं, लेकिन दोनों ट्रेनों में से भी किसी ने हॉर्न नहीं बजाया। इन बच्चों के घर लाइन के एकदम पास बने हुए हैं। माना जा रहा है बच्चों की उम्र लगभग 8 से 9 साल होगी। एक बच्ची का नाम साइस्ता और दूसरी बच्ची का नाम रौनक खातून है। दोनों आसपास रहती थीं। यह दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थीं। यह घटना होने के बाद तुरंत घर वाले उनकी लाश लेने जाते हैं। जब तक दोनों बच्चियों पर सफेद रंग का कपड़ा डाल दिया था। यह कपड़ा ट्रेन ड्राइवर ने डाला। ट्रेन ड्राइवर बच्चियों पर कपड़ा डालकर तुरंत गाड़ी वहां से ले जाता है। जब बच्चे के परिवार वहां पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें डेड बॉडी के पास जाने नहीं देते, लेकिन घर वाले पुलिस से लड़ते झगड़ते अपने बच्चों की लाश के पास पहुंच जाते हैं। फिर पुलिस ने परिवार वालों पर लाठी चार्ज कर दिया। बच्ची के पिता की पूरी बॉडी पर निशान बन जाते हैं, क्योंकि वह लाठी चार्ज में पिटे थे। कुछ देर बाद प्रेमनगर की पब्लिक वहां पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले उन पर भी लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पब्लिक भी घायल हो जाती है। यह पुलिस प्रेमनगर थाने की है। पुलिस वाले के पास लाठी चार्ज करने की वजह क्या थी, जिस कारण लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया? बाद में पता चलता है कि वह बच्चियों की डेड बॉडी लेने के लिए आए थे। पुलिस वाले बच्चों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेने आए थे, मगर परिवार वाले जाने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। लेकिन परिवार वाले पहले फैसला करने की बोलते हैं कि तुम पहले फैसला करो, जब हम तुम्हें लाश ले जाने देंगे। वह फैसला चाहते हैं। 2 तरफ से ट्रेन आ रही थी। एक ट्रेन मालगाड़ी और दूसरी ट्रेन सवारी गाड़ी थी, लेकिन दोनों ट्रेनों में से किसी ने भी हॉर्न नहीं बजाया। ट्रेन से कटने के बाद उन पर सफेद कपड़ा डालकर चले जाते हैं। उन बच्चियों के साथ साहिसा की बड़ी बहन, जिसका नाम सिमरन, वह दोनों के साथ जा रही थी। वह बता रही थी कि मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ रखा था। मैं उन्हें खींच रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई तो मैंने उन दोनों का हाथ छोड़ दिया और आसपास के खड़े लोगों ने भी उन्हें आवाज मारी, पीछे हट जाओ, आगे ट्रेन आ रही है, आगे मत जाओ। लेकिन वह दोनों अपनी मगन में चलती जा रही थीं, जिसके कारण ट्रेन से कट गई। फिर मैं जल्दी से घर भाग कर गई और मम्मी को सब कुछ बता देती हूँ। मम्मी जल्दी चलो, साहिता और उसकी दोस्त रौनक खातून दोनों ट्रेन से कट गई हैं। सिमरन की माँ काम पर गई थी, वह 1 बजे लंच करने आई। वह यह सब सुनकर तुरंत भाग कर जाती है, लेकिन वह जब तक अपनी बेटियों की लाश तक पहुँचती है तब तक तो उन पर सफेद कपड़ा डाल दिया जाता है। वहाँ की पब्लिक की समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहाँ कोई पुल नहीं डाला गया था, ना ही कोई ब्रिज था जिससे पब्लिक आना जाना कर सके, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अगर प्रेमनगर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए फाटक पार करके गाड़ी भी नहीं जा पाती है, क्योंकि वहां के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना है। जो एक रास्ता था उसे संसद ने बंद करवा दिया। और प्रेमनगर के रोड भी सही नहीं है। वहाँ बारिश के टाइम पानी बहुत भर जाता है। प्रेमनगर में समस्या ज़्यादा ही बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि यह घटना रेलवे कर्मचारियों की वजह से हुआ है। उनकी लापरवाही की वजह से आज हमारी बच्चियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जो प्रेमनगर के फाटक पार करने की जगह थी वह सांसद ने बंद करा दी, क्योंकि हमारा आना जाना इस रोड से ही था जो आज बंद है। जो प्रेमनगर से फाटक पार करने की जगह थी वह सांसद ने बंद कर दी, क्योंकि उनका आना जाना उस रोड से था जो आज बंद है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही थी। लोगों का मानना है कि इस हादसे में सांसद की भी लापरवाही हुई है। सांसद का नाम योगेंद्र चंदोलिया। उन्होंने 100 फीट का रोड बंद कर दिया, जबकि 200 फीट का रोड अभी भी चालू है। उसे बंद कर देते, कम से कम 100 मीटर वाला रोड रेल लाइन पार करने के लिए छोड़ देते तो आज यह हादसा नहीं होता, मगर उन्होंने रोड बंद कर दिया तो यह हादसा हो गया। यह हादसा होने के बाद भी कोई नेता या सांसद हमारे बच्चों को देखने तक नहीं आया। वह बस वोट मांगने के लिए आते हैं। बच्चों के बारे में कोई अता पता नहीं कर रहे, ना ही बच्चे के बारे में जानने की कोई कोशिश करी। बच्चे के परिवार के साथ उनके आसपास के पड़ोसी और प्रेमनगर के लोग ही साथ दे रहे हैं, मगर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, ना ही किसी संसद ने, ना ही किसी कर्मचारियों ने। अगर आप कुछ भी अपडेट मिलता है आगे तो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।